मैंने देखा है बहुत सारी न्यू मॉम्स जो है ना अपनी प्रेगनेंसी की एक जर्नी बनाती है और नवा महीना लगते से ही ना अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है। बच्चों के कपडे, डायपर्स, रूम डेकोर, क्या क्या तयारियां करती है। अहो इतकंच नाही गर्भसंस्काराचे क्लासेस सुद्धा। बट नवा महीना लगते से ही ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारियां उस पर ध्यान नहीं देती। आप सुन रहे हैं सुरक्षा कवच फीड फॉर फ्यूचर आरजे मोना के साथ सिर्फ और सिर्फ नागपुर के एक नंबर रेडियो स्टेशन 94.3 माई एफएम पर। मैं हूं मोना आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल रामदास पेट से डॉक्टर प्रवीण खापेकर। सर, किस तरीके की तैयारियां करनी जरूरी होती है उस न्यू मम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 to 30-40% मदर ही जो है प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी करती है। लेकिन आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी जो है प्रेगनेंसी में ही करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए इस बातों का ध्यान रखें, इससे हर माँ अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करा ले। सबसे पहले प्रेगनेंसी के समय आप जिस को दिखा रही वहाँ पर सबसे पहले अपने निप्पल चेक जरूर कराइएगा कि निप्पल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फ्लैट निप्पल या इन्वर्टेड निप्पल नहीं, या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम, जो सबसे पहले आप जरूर चेक कराइए, क्योंकि काफी सारी मदर को डिलीवरी के बाद पता चलता है ये बात। नंबर 2 कि ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज के बारे में पूरी जानकारी ले कि इससे शिशु को क्या फायदे, आपको क्या फायदे होने वाले, परिवार को क्या फायदे होने वाले। नंबर 3 इस बात की जानकारी ले कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है की शुरुआत कब से करनी है, पैदा होते साथ कब से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्यों कराना जरूरी है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग दिन में कितने बार कराना है, कैसे कराना है। सबसे पहला सवाल मुझे आपसे यही पूछना है सर कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग 1 से 7 अगस्त कब से और क्या इम्पोर्टेंस होता है इसके पीछे? हर साल 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ। इसकी जो शुरुआत की थी 1992 में वाबा ने की थी, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, और बाद में से WHO यूनिसेफ ने ज्वाइन कर लिया था। और इसका जो है 170 से ज्यादा देशों में से सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इंडिया की अगर बात की जाए तो कितना परसेंटेज है जो मदर्स 6 महीने तक अपने बेबीज को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाती है? अभी जो लास्ट सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 में सर्वे हुआ था, इसके अनुसार अभी भी जो है 50 to 55% मदर ही 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। बहुत सारी मदर अभी भी जो है 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है। कुछ स्टेट में ये ज्यादा है, तो अभी भी तकरीबन जो है 40 to 45% मदर जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती बच्चे को डिलीवरी के बाद। कितना सारा परसेंटेज है जहाँ पर इंडियन मदर्स जो है वो अपने न्यूबॉर्न बेबीज को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती? क्या वो सिचुएशंस होती है और क्या उसके रीजंस होते हैं? प्लीज टेल अस सर। इसका जो बहुत से मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, इसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज के बारे में जो है माँ को पता नहीं रहता है, पूरे परिवार वाले को पता रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या क्या एडवांटेज होगा, इससे क्या फायदे होंगे, माँ को क्या फायदे होते हैं, शिशु को क्या फायदे, फैमिली को क्या फायदे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो है प्रेगनेंसी के समय जो है मदर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कोई तैयारी नहीं करती, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं लेती, कोई क्लासेस अटेंड नहीं करती। उसे बहुत सारी बातों की जानकारी रहती कि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब कराना है, कितने समय कराना, क्या प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही कि नहीं करा रही, अगर ब्रेस्ट फीडिंग से प्रॉब्लम है तो इसका गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं ले पाती। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, जो नर्सिंग स्टाफ है जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ पर उनको भी पूरा नॉलेज नहीं रहता, वो मदर को सपोर्ट नहीं करते, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते, इंकरेज नहीं करते। और साथ में भी देखने में आया कि फैमिली से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। काफी बार अगर मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं आता तो काफी लोग ऊपर का फीडिंग कंटिन्यू कराते रहते हैं। उस कंडीशन में भी जो है मदर जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, तो प्रॉपर उनको सपोर्ट वहाँ पर भी मिल पाता। तो ये जो है मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है मदर जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है। सो सर, बेसिक किन बातों का ख्याल रखा जाए सो दैट आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए? इस बात की जानकारी ले कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर नहीं करा पा रही, किसी कारणवश शिशु को एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ा, तो मदर कब से कैसे मिल्क निकाला, अगर आप मिल्क नहीं निकालोगे तो आपका मिल्क सूख जाएगा। नेक्स्ट आपको इस बात की जानकारी लेना है कि अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम है कि आपका शिशु नहीं पी पा रहा है, दूध स्तनपान, बच्चे को प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करने का, आपको उसका कैसा गाइडेंस मिलेगा, कहाँ पर गाइडेंस मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आप पहले से ले लें। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अगर आप बाद में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही 3-4 दिन तक, तो आप इतने टेंशन में, स्ट्रेस में रहती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता और कंटिन्यू ऊपर का फीडिंग कराते रहती है और आपका मिल्क सूख जाता है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और डिस्चार्ज के समय आपको ब्रेस्ट फीडिंग के घर जाते समय कि आपको क्या चेक करने का है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसकी बात की पूरी जानकारी ले ले। आप यह सब जानकारी प्रेगनेंसी के समय ले लेती तो जनरली सभी मदर जो है शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। अक्सर इस बात का भी कंफ्यूजन सारे न्यू मदर्स में देखा गया है, स्पेशली 9 मंथ शुरू होने के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है कि एग्जैक्टली बेबीज को ब्रेस्ट फीड कब से करवाना चाहिए। सबसे पहले तो हम करेंगे कि शिशु को स्तनपान कब चालू कराना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो शिशु को जो स्तनपान, शिशु पैदा होते साथ ही जैसे शिशु माँ के गर्भ
से बाहर निकलता है, सिर्फ बच्चे को आपको ड्राई करने का है, तो आपको 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर शिशु बहुत ही फुर्तीला रहता है, एक्टिव रहता है। तो शिशु जो है पैदा होते साथ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लेती है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। माँ और शिशु के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है कि शिशु का जो स्ट्रॉन्ग जो सेंसेशन होता है एक बच्चे को स्मेल है, तो शिशु अपनी माँ को जो यहाँ पर पहचानना चालू करता है, वो मदर के दूध की स्मेल से पहचानता है। तो एक तो जैसे ही कराता है वहाँ बॉन्डिंग हो जाती है, शिशु अपनी माँ को पहचानना चालू कर देता है। नंबर 3, अगर 1 घंटे के अंदर आप फीडिंग कराती है तो आपका मिल्क अच्छे से आना चालू जाता है, और वहां से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनते हैं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन से जो है तो मिल्क बनने की शुरुआत हो जाती है, माँ और शिशु के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, शिशु माँ को पहचानना चालू कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में जो है माँ को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, उसका जितना भी जो स्ट्रेस और टेंशन जो प्रेगनेंसी का है, लेबर का, वह सब एक बार में निकल जाता है। मोस्टली देखा जाता है स्पेशली हमारे नागपुर शहर में कि सीजर ऑपरेशन का प्रमाण बढ़ गया है, और इसके बाद में मदर्स जो है, जो न्यू मम्स होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करती है ब्रेस्ट फीड करवाने में। तो क्या कहेंगे डॉक्टर प्रवीण खापेकर इस पर? यह देखने में आ रहा है कि सीजर ऑपरेशन के बाद बहुत सारी मदर 2-3 दिन तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, या ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होता है। आप सीजर ऑपरेशन के बाद भी जो एटलीस्ट 6 घंटे के अंदर आप हेल्थ वर्कर के सपोर्ट से या फैमिली के सपोर्ट से या तो उसी पोजीशन में करा सकते हैं, करवट लेकर भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि काफी बार क्या होता है कि सीजर के बाद जो है जनरली यह देखने में आता है कि 2-3 दिन तक हम बच्चे को आजकल जो है टॉप फीडिंग लिख के दे देते हैं, फार्मूला मिल्क दे देते हैं बच्चे को, और लगातार हम 2-3 दिनों तक उसको फार्मूला फीडिंग ही पिलाते रहते हैं। काफी सारी मदर तो ये देखने में है कि 2 से 3 दिन बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना चालू करते हैं। और एक बच्चा जो होता है, जैसे मैंने आपको भी सबसे पहले चीज बताई थी कि बच्चा अपनी माँ को कैसे बनाता है, ब्रेस्ट फीडिंग की स्मेल से। और अगर माँ दूध नहीं पिला रही 2-3 दिन तक, उसकी जो है मिल्क बनने की प्रक्रिया भी चालू नहीं होती है। और बच्चे को भी अगर हम 3-4 दिन तक ऊपर का फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं तो बच्चा माँ का दूध पीना भूल जाता है, और धीरे धीरे बच्चा ऊपर के दूध में रह जाता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पेन है, आप किसी कंडीशन नहीं करा पा रही, तो आप अपने वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर उसको बोले कि मेरा मिल्क एक्सप्रेस करिए, 6 घंटे के अंदर मिल्क एक्सप्रेस मैन्युअली एक्सप्रेस करके वो मिल्क आप जो है बच्चे को पिला सकते हैं। बॉलीवुड में अक्सर ये डायलॉग हमने सुना है कि माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। क्यों? पाउडर के दूध में वो पावर नहीं होता क्या? पाउडर के दूध और माँ के दूध में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध से बच्चे का पूरा शारीरिक विकास होता है, बच्चे में बहुत सारी बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर। नंबर 1, बच्चे का जो है ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है, और जो बच्चे माँ को देते हैं उनकी इंटेलिजेंस से 10% ज्यादा रहती है। बच्चे में जो है लर्निंग प्रॉब्लम, जो अटेंशन की प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिव की प्रॉब्लम, स्कूलिंग को लेकर प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो माँ का दूध से बच्चे का पूरा संपूर्ण शारीरिक विकास होता है, अच्छे स्ट्रॉन्ग रहते हैं बच्चे, उनकी हाइट अच्छी रहती है, ओबेसिटी होने की संभावना कम रहती है, बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट रहते हैं, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, और भविष्य में बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि माँ को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे जरूरी जो है, हर मदर आजकल ये सोचती है कि मैं वापस अपने शेप में आ जाऊँ प्रेगनेंसी के बाद। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो ऑटोमेटिकली 3 महीने में वापस आप अपने शेप में आ जाते हो। आपको मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस माँ में होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुल हो जाती है। सर, अर्चना जी का सवाल है, जरीपटका से पूछ रही हैं कि फीड बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की जाए? माँ का दूध अच्छे से आए, अच्छे से बढ़े, सबसे पहले जो है माँ बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी से माँ के दोनों हार्मोन अच्छे से काम नहीं करते, स्पेशली ऑक्सीटोसिन हार्मोन अच्छे से काम नहीं करता। दूसरी जो है माँ की जो है लैचिंग अच्छे से होना चाहिए, स्तन पर पकड़ अच्छे से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 3, माँ जो है जब भी बच्चा चाहे तब से फीडिंग करा सकते हैं। स्पेशली ध्यान रखना है कि नाइट में फीडिंग आपको अच्छे से कराना है, क्योंकि नाइट में आप जितना ज्यादा फीडिंग करते हैं उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी मदर इस चीज को अवॉइड करती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। यह ध्यान रखिए कि बच्चे को आपको कोई भी टॉप फीडिंग अवॉइड करने का, ऊपर की कोई भी चीज नहीं देने का, फार्मूला मिल्क नहीं पिलाने का है, ऐसी कोई भी चीज है बच्चे को हनी, शहद, डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा कुछ भी नहीं पिलाने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह सब चीज करने से जो है, और माँ का जो है न्यूट्रिशन अच्छे से होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, खाना अच्छे से लीजिए, एक एक्स्ट्रा कैलोरी 500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेने का है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल जो चिक होता है वो शुरुआती टाइम में आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है कोलेस्ट्रॉल को डिस्कार्ड कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल को एक पीला कलर का पदार्थ होता है तो सोचता है कि नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी बता दूं, कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बहुत सारी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है टीकाकरण का काम करता है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, अपने बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा प्रिपेयर करता है, जिससे जो इस मिल्क के पूरे न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हो जाए। तो हमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत कम क्वांटिटी होती है, 5 से 10 ml होती है शुरुआत में, लेकिन उतना क्वांटिटी भी बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। कोलेस्ट्रॉल बच्चे को जरूर पिलाइए, इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। रामदास पेट से श्रुति जी का सवाल है कि वो भी एक न्यू मम है, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आता कि उसकी फीड से उसके बच्चे की भूख सेटिस्फाई हो रही है या नहीं।
प्लीज टेल अस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सी माँ सोचती है कि मेरे बच्चे को दूध मिल नहीं रहा है, और ऐसी कंडीशन में काफी बार तो बहुत सारी मदर क्या करती है, ऊपर का दूध पिलाना चालू कर देती है और उससे बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। फिर से बच्चे का माँ का दूध बनना कम हो जाता है। तो बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको क्या चीज देखने का, ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले नंबर 1 कि बच्चा कम से कम 10 से 15 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, दोनों तरफ जो है फीड करना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए बिल्कुल, और जो है दिन में कम से कम 8 से 10 बार पेशाब करे और मोशन से 4 से 5 बार मोशन करना चाहिए। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे का जो बर्थ वेट है वो 12 से 13 दिन में वापस आ जाना चाहिए, और 12 से 13 दिन के बाद में उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग मिल रहा है। अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे। बच्चा जो है हर आधे घंटे ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड करेगा, रात भर सोते रहेगा, उसका जो वेट गेन नहीं होना स्टार्ट होगा, दिन में पेशाब कम करेगा, 3 से 4 बार ही पेशाब करेगा, पेशाब का जो कलर एकदम डार्क सरसों जैसा कलर होगा, और हो सकता है उसने 3-4 दिन से मोशन भी पास नहीं किया। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चे को बराबर मात्रा में दूध नहीं मिल पा रहा।